बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम खुतबा मीना का आखिरी हिस्सा को बयान करेंगे, जो सैयदुश्शुहदा ने न सिर्फ 58 हिजरी के उलमा बल्कि क़यामत तक आने वाले उन उलमा को मुखातिब होकर फरमा रहे हैं जो जालिम हुक्मरान के खिलाफ कोई रद्द अमल न दिखाते हो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ वो ग्रोह जो इल्म फजल के लिए मशहूर है, जिसका जिक्र नेकी और भलाई के साथ किया जाता है, वाज व नसीहत के सिलसिले में आपकी शोहरत है और अल्लाह वाले होने की बिना पर लोगों के दिलों पर आपकी हैबत व जलाल है, यहाँ तक कि ताकतवर आपसे खायफ है और ज़ईफ़ व नातवा आपका एहतराम करता है। हत्ता वो शख्स भी खुद पर आपको तरजीह देता है जिसके मुकाबले में आपको कोई फजीलत हासिल नहीं और ना ही आप उस पर कुदरत रखते हैं। गली कूचों में आपका गुजर बादशाहों के से जाहो जलाल से होता है। ये सब इज्जत और एहतराम सिर्फ इसलिए है कि आपसे तवक्को की जाती है कि आप इलाही अहकाम का इजरा करेंगे, अगरचे इस सिलसिले में आपकी कोताहियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आपने उम्मत के हुकूक को नज़रअंदाज कर दिया है, मुआशरे के कमज़ोर और बेबस अफराद के हक़ को ज़ाया कर दिया है और जिस चीज़ को अपने ख्याल व ख्वाह में अपना हक़ समझते थे उसे हासिल करके बैठ गए हैं। ना उसके लिए कोई माली कुर्बानी दी और ना अपने खालिक के खातिर अपनी जान खतरे में डाली और ना अल्लाह की खातिर किसी कौम और कबीले का मुकाबला किया। इसके बावजूद आप जन्नत में रसूलुल्लाह की हमनशीनी और अल्लाह के अजाब से अमान के मुतमन्नी हैं। हालांकि मुझे तो ये खौफ है कि कहीं अल्लाह का अजाब आप पर नाजिल न हो। आप देखते रहते हैं कि अल्लाह से किए हुए अहद व पैमान को तोड़ा जा रहा है, इसके बावजूद आप खौफजदा नहीं होते। इसके बरखिलाफ अपने आबा व अजदाद के बाज़ अहद व पैमान टूटते देखकर आप लरज़ उठते हैं, जबकि रसूलुल्लाह के अहद व पैमान नज़रअंदाज हो रहे हैं और कोई परवाह नहीं की जा रही। अंधे, गूंगे और अपाहिज शहरों में लावारिस पड़े हैं और कोई उन पर रहम नहीं करता। आप लोग ना तो खुद अपना किरदार अदा कर रहे हैं और ना उन लोगों की मदद करते हैं जो कुछ कर रहे हैं। आप पर आने वाली मुसीबत दूसरे लोगों पर आने वाली मुसीबत से कहीं बड़ी मुसीबत है। अगर आप अजियत और आज़ार झेलने और अल्लाह की राह में मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए तैयार होते तो अहकाम इलाही आपकी खिदमत में पेश किए जाते, आप ही से सादिर होते और मामलात में आप ही से रुजू किया जाता। लेकिन आपने जालिमों और जाबिरों को ये मौका दिया कि वो आपसे ये मकाम व मंजिलत छीन ले। वो हुकूमत पर कब्जा करने में इसलिए कामयाब हो गए क्योंकि आप मौत से डरकर भागने वाले थे और इस फानी और आर्जी दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। हर शहर में उनका एक माहिर खतीब मिंबर पर बैठा है, ज़मीन में उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है और उनके हाथ खुले हुए हैं। अवाम उनके गुलाम बन गए हैं और अपने दिफा से आजिज है। हुकाम में से कोई हाकिम तो जालिम, जाबिर और दुश्मनी और अनाद रखने वाला है और कोई कमज़ोरों को सख्ती से कुचलने वाला। उन्हीं का हुक्म चलता है, जबकि ये ना खुदा को मानते हैं और ना रोज़े जज़ा को। ताज्जुब है, और क्यों ना ताज्जुब हो, मुल्क एक धोखेबाज के हाथों में चला गया है। उसके मालियाती ओहदेदार जालिम हैं और सूबों में उसके गवर्नर मोमिनों के लिए संग दिल और बेरहम। आखिरकार अल्लाह ही उनके उमूर के बारे में फ़ैसला करेगा। इमाम ने अपना खिताब का इख्तिताम इन अल्फाज पर फरमाया, बारिलाहा तू जानता है कि जो कुछ हमारी जानिब से हुआ, यानी बनी उमैया और मुआविया की हुकूमत के मुखालिफत में, वो ना तो हुसूल इख्तिदार के सिलसिले में है और ना ही माल दुनिया के खातिर, बल्कि सिर्फ इसलिए है कि हम चाहते हैं कि तेरे दीन की निशानियों को आश्कार कर दें और तेरी ममलकत में इस्लाह करें, तेरे मजलूम बंदों को अमान मैसर हो और जो फ़राइज़, क़वानीन और अहकाम तूने मुअय्यन किए हैं उन पर अमल हो। अब अगर आप हजरात यानी हाज़रीन से खिताब
آپ حضرات نے ہماری مدد نہ کی اور ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو ظالم آپ پر چھا جائیں گے اور نور نبوت کو بجھانے میں اور زیادہ فعال ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے تو بس خدا ہی کافی ہے، اس پر ہی ہم نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف ہماری توجہ ہے اور اسی کے جانب پلٹنا ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے مینا میں ارشاد فرمایا اور تمام حاضرین کو تاکید کی اور حکم دیا کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کریں تاکہ رفتہ رفتہ تمام مسلمان پیکر اسلام کو پہنچنے والے ان نقصانات سے آگاہ ہو جائے۔ یہ ہے خطبہ مینا جو امام حسین علیہ السلام 58 ہجری میں 1000 سے زیادہ اصحاب کو ارشاد فرمائے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ہم امام حسین علیہ السلام کے ان خطبات جو آپ علیہ السلام مدینہ سے کربلا تک مختلف مقامات پر ارشاد فرمائے تھے ان کو بیان کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ویڈیوز کو دوسروں تک شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔